अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन वर्सेस स्किल्स। काफ़ी लोग कहते हैं कि पढ़ाई ना करो ये वो, तो उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है कि काफ़ी लोग गुमराह हो जाते हैं इस बात से, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। बाकी ये वीडियो हमारे कोर्स का हिस्सा है, जो कोर्स हमारा है ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, कि क्या चीज़ें फेक होती हैं, क्या चीज़ें रियल होती हैं ऑनलाइन अर्निंग में, और ऑनलाइन अर्निंग में आते वक्त, इस फील्ड में आते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपने कोर्स पूरा देखना है तो आपको आई बटन पे पूरा लिंक मिल रहा होगा, वहां से जाकर इसको प्रॉपर ज्वाइन करें। ये उस कोर्स का सिर्फ एक पार्ट है। उसके टोटल 6 पार्ट हैं, 6 7, तो आपने सारे देख लेने। ये थर्ड क्लास है, 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हैं। ये थर्ड टॉपिक में कवर करने लगा हूँ। अच्छा, मैंने वादा किया हुआ अपनी ऑडियंस से कि मैं, वादा तो नहीं किया हुआ लेकिन मैंने कहा हुआ है, अपनी जुबान दी हुई है कि मैं हर हफ्ते में 2 वीडियोस डाला करूंगा। आज मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी मैं इधर आया हूँ लोगों को, अपने यूज़र्स को, मतलब अपने सब्सक्राइबर्स को एक्सप्लेन करने कि आज का मतलब टॉपिक क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एजुकेशन विसल स्किल्स वर्सेस स्किल्स। देखिए, द रियल स्टूडेंट पाथ, जो असल स्टूडेंट होते हैं ना, जो असल मैन होते हैं, जिनको असल में, जो असल में कामयाब होते हैं, उनका मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कि वो किस तरह होते हैं, असल कामयाबी क्या होती है। अच्छा यार, देखें, काफ़ी लोगों को अगर तुक्का लगा है, ठीक है, मतलब वो कामयाब हो गए बगैर पढ़े। उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, लेकिन वो कामयाब हो गए। और वो सबको कहते हैं कि भाई पैसा, मतलब कामयाब होने के लिए ना पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, हम कामयाब हो सकते हैं बगैर पढ़ाई के। तो लोगों के अंदर ये मतलब लोगों को मिसगाइड करते हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है यहाँ पर मेरा आप लोगों को, कि देखें, हर किसी का तुक्का नहीं चलता, ठीक है। कितने लोग हैं अनपढ़, जो नहीं पढ़े हुए, मजदूरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टॉलों पे नौकरियां कर रहे हैं। उसमें से बहुत कम, 2 से 3% लोग ही जो है ना वो मिलियनियर या बिलियनियर बन पाते हैं, बहुत कम, इससे भी कम शायद। नहीं, इतना भी कम रेशो नहीं होता अगर हम ओवरऑल निकालें, लेकिन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो 2-3% ही होंगे। मुश्किल होती है बहुत, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन होती है, देखें, एजुकेशन ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल नॉर्मल एजुकेशन, मतलब कि सेकेंड ईयर तक आप कह लें, आईसीएस या एफएससी कर लें, या नॉर्मल एफए, ये इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, समझ लें इसको। लोग मैट्रिक करके पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैट्रिक को आज 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 की ना, मतलब कोई वैल्यू नहीं रही मैट्रिक की। तो कम से कम बंदे को आईसीएस या एफएससी सेकंड ईयर तक मतलब पढ़ना चाहिए, कहने का मकसद ये है। उसके बाद उसको कोई डिग्री भी करनी चाहिए, अगर पॉसिबल है हो, वो कर सकता हो। लेकिन अगर वो घर का सबसे बड़ा बेटा है, जिम्मेदारियां हैं, नहीं पढ़ सकता, तो भाई मिनिमम जो एजुकेशन है ना उसकी, सेकंड ईयर तक, जो मैं मानता हूँ कि वो होनी चाहिए। द रीज़न इज, देखें यार, एजुकेशन से ना आपको बेसिकली इंग्लिश पढ़ना आ जाती है, क्योंकि ऑनलाइन काम करने जाए, कोई भी काम करें, उसमें आप अगर पढ़ नहीं सकते चीज़ों को, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। लोग आपके साथ चीट करेंगे, स्कैम करेंगे, आपको पता ही नहीं लगा सकेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप मतलब कि आप मतलब आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर बन जाते हैं बगैर पढ़े, लेकिन आपको तो इंग्लिश ही नहीं आती, पढ़ना ही नहीं आता, मतलब कोई भी बंदा आपके साथ गलत कर सकता है, चीट कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। ये आपका माइंडसेट भी डेवलप करती है। जब हम मैथ के क्वेश्चंस करते हैं, हम मुसीबतों में फंसते हैं, हमें समझ नहीं आता इधर कौन सा फार्मूला लगना है, क्या चीज़ लगनी है, फिर हम उसको सोचते हैं, लगाते हैं, इस तरह ना हमारा माइंड डेवलप होता है। ये सारी चीज़ें ना फजूल में नहीं करवाई जाती। कुछ लोग कहते हैं ये कहाँ यूज़ होंगी, ये चीज़ें क्या है, ये वो, लेकिन असल में ये सब कुछ इसलिए करवाया जाता है ताकि हमारा माइंड डेवलप हो। देखें, हम बाइक चलाते हैं, पहला जब हम बाइक चलाते हैं हम गिर जाते हैं या हमसे संभलती नहीं है, लेकिन हम डेली जब चलाते हैं यूज टू हो जाते हैं, और इतना यूज टू हो जाते हैं कि हम बाइक चलाते वक्त और कोई काम भी कर सकते हैं। जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं और किसी और चीज़ को थिंक कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन बाइक हमारी ऑटोमेटिक चलती रहेगी, क्योंकि हम उसको चला चला के इतने अब उसमें प्रोफेशनल हो चुके हैं कि हम बाइक को बगैर उस पर फोकस किए बाइक को हम चला सकते हैं। तो उसी तरह जब हम मैथ के क्वेश्चंस करते हैं, पढ़ते हैं, चीज़ों को बार बार याद करते हैं, उनको फिर एग्जाम में लिखते हैं, उससे हमारा माइंड प्रोफेशनली ट्रेन होता है। और जब हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स में जाते हैं, कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, तो हमें पता होता है कि इधर मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और हमें पता चलता है कि मतलब कि हमारी, मतलब कहने का मकसद ये है कि हमारा पढ़ने से ना हमारा माइंड डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद बिल्ड्स डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन बिल्ड करती है, डेली सुबह उठ के कॉलेज जाना, स्कूल जाना, इससे हमें डिसिप्लिन आता है उठने का। अगर हम इस तरह ना करें, पूरा दिन पड़े रहें घर में, कोई उठने की रूटीन ही ना हो, तो कैसे कामयाब होंगे। इम्प्रूव कम्युनिकेशन,
अच्छा, वहाँ पे आप गैदरिंग होती है, फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, आपकी गैदरिंग अच्छी होती है, आपको बोलने का तरीका आता है, इंग्लिश आती है। सो मच थिंग्स यू लर्न। अच्छा, उसके बाद देखें, वाई स्किल्स आर नेसेसरी। स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। देखें, कंपनीज़ को ना सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, उनको स्किल वाले पर्सन भी चाहिए। तो आपके पास स्किल और एजुकेशन दोनों चीज़ें होनी चाहिए। देखें, आप पढ़ सकते हैं। स्किल नीडेड फॉर ऑनलाइन अर्निंग टू। ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए भी आपको स्किल्स चाहिए, खाली पढ़ाई से काम नहीं होगा। अच्छा देखें, बिगिनर लेवल स्किल आप ये सीख सकते हैं, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। देन हाई इनकम स्किल्स में आ जाते हैं डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग, इससे आप अपनी एजेंसी खुद की बना सकते हैं, और प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट। अच्छा देखिए, बैलेंस इज द बेस्ट। एजुकेशन प्लस स्किल्स, मतलब आपने बैलेंस रखना है, एजुकेशन को भी और स्किल्स को भी बैलेंस के ऊपर रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको आता जाता कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकली। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत प्रैक्टिकली बहुत काम कर लेते हैं लेकिन आपको बोलने का तरीका ही नहीं आता क्योंकि आप पढ़े हुए नहीं है। कोई आपसे इंग्लिश में दो तीन लफ्ज बोल देगा, आप भी भूल जाएंगे क्या बोल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इतना पढ़ना है आपने जितना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हो सके तो कोई डिग्री कर ले, अगर नहीं हो सकता मतलब डिग्री के साथ भी आप काम कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं यार, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज के बगैर भी पढ़ाई हो सकती है, बहुत चीज़ें हैं यार। पाकिस्तान है ब्रो, सब कुछ हो सकता है। और दिल से पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपने नंबर लेने या सिर्फ पास हो जाना है। पास तो बहुत तरीक़ों से हो सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आप खुद से पढ़ें, चीज़ों को खुद से करें, और इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बिज़नेस में लॉस हो जाता है तो आपके पास एक डिग्री होगी या आपके पास पढ़ाई होगी जिसके थ्रू आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। ना कि आपको मज़दूरी करने जाना पड़े या फिर कहीं होटल में आपको जॉब करनी पड़े। इससे बेहतर है कि आपके पास कुछ अच्छी होगी डिग्री-शिग्री, तो आप कहीं अच्छी इज़्ज़त वाली जॉब कर सकेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि पढ़ाई ज़रूरी है। सो अगर आप ऑनलाइन फील्ड में आने आ रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो आपने अपनी पढ़ाई के ऊपर से फ़ोकस नहीं हटाना। और एक और चीज़ बता दूँ, आपने फर्स्ट जो टॉप के ऊपर चीज़ को रखना है ना, वो काम को रखना है, स्किल्स को रखना है। सेकंड पे आपने पढ़ाई को रखना है। ऐसा भी नहीं कि पढ़ाई में आप 100/100 ले रहे हैं, लेकिन स्किल्स में आप नल लें या 50% ले लें। स्किल्स आपकी टॉप होनी चाहिए। पढ़ाई में थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, लेकिन स्किल्स में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आप बहुत अच्छा पढ़ के डिग्री-शिग्री लेके आप जाते हैं, किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हैं, लेकिन वो जब आपका टेस्ट लेते हैं, प्रैक्टिकली कोई कोड लिखवाते हैं आपसे, आप फर्ज़ करें सॉफ्टवेयर हाउस में चले गए। सो वो आपकी जितनी डिग्री है, जितने बड़े आपने कॉलेज से की है, जहाँ से यूनिवर्सिटी से की है, वो आपकी साइट पे हो जाएँगी, साइट पे कर देंगे, कहेंगे भई आप जाएँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल काम ही नहीं आता। तो कहने का मकसद ये है कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल काम पे भी फ़ोकस करना है। सो ये सिंपल सा फंडा था आज के टॉपिक का। उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और मैंने अच्छे से समझाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, मैंने सही कहा या गलत कहा। सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।